नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। शिव महापुराण छठवीं कैलाश संहिता 10वां अध्याय सूतोपदेश वर्णन। व्यास जी बोले, सूत जी के चले जाने पर सब मुनियों को बड़ा आश्चर्य हुआ और वे आपस में कहने लगे कि एक प्रश्न तो हम लोगों ने भुला ही दिया, जिसे सूत जी ने पहले वर्णन किया था। इस प्रकार वे मुनि चिंता करते हुए अपने हृदय में व्यास जी का पूजन कर दर्शन की इच्छा से वहाँ स्थिर रहे। एक संवत्सर के पश्चात सूत जी का काशी में फिर आगमन हुआ। तब सूत जी को आया देख ऋषियों ने उनका अभिनंदन कर बड़ा स्वागत किया और सूत जी आसन पर बैठ तो उन मुनियों से पूजित हो बोले, हे उत्तम व्रति मुनियों, तुम धन्य हो। तुम्हारे लिए जिस कारण से मैं यहाँ आया हूँ वह वृतांत सुनो। जब मैं तुमसे प्रणव का अर्थ एवं उपदेश कर तीर्थ यात्रा करने चला गया तो दक्षिण सागर के तट पर पहुंचकर जो मैंने कुमारी शिवा देवी का पूजन किया और हाल कालहसित शैल पर जाकर स्वर्ण मुखरा में स्नान कर देवता तथा ऋषियों को तृप्त करते हुए उन कालहस्तीश को तृप्त किया, जो कि पश्चिम की ओर मुख के 5 सिर वाले और बड़े अद्भुत हैं तथा जिनका एक ही बार दर्शन करने से सारे पाप नष्ट हो जाते हैं, उनको पूजकर फिर उनके दक्षिण भाग में स्थित पार्वती का भी पूजन किया। फिर 108 बार पंचाक्षरी विद्या का जप कर थोड़ी देर प्रदक्षिणा कर बार बार उनको नमस्कार किया। इस प्रकार मैं नित्य उनकी प्रदक्षिणा करता हुआ कालहस्ती शैल पर उस क्षेत्र में निवास करने लगा। हे मुनि ऋषियों, इस प्रकार मैंने वहाँ 4 महीने का समय व्यतीत किया। तब ज्ञान रूपी प्रसूनी कालिका महादेवी का प्रसाद मुझे प्राप्त हुआ। मैं शीघ्र ही वहाँ से उठ शिव को भक्तिपूर्वक प्रणाम करते हुए गुरु की आज्ञा से उस क्षेत्र से चलकर यहाँ तुम्हारे पास आया हूँ। हे मुनि श्रेष्ठों, अब मुझ पर कृपा कर आप यह सब कहिए कि मैं क्या करूँ। सूत जी के वचन सुनकर वे श्रेष्ठ ऋषि मन ही मन प्रसन्न हो उनसे बार बार कहने लगे। इस प्रकार श्री शिव महापुराण छठवीं कैलाश संहिता का 10वां अध्याय समाप्त। 11वां अध्याय वामदेव द्वारा ब्रह्म निरूपण। ऋषि बोले, हे महाभाग सूत जी, आप हमारे गुरु हैं, इसलिए जब हम आपसे यह पूछते हैं कि वामदेव का मत क्या है, इसी को सुनने की हमारी बड़ी इच्छा है। तब उन्होंने यह वचन सुनकर महादेव जी को और त्रिलोक जननी को भक्तिपूर्वक नमस्कार कर सूत जी इस प्रकार बोले, मुनियों, आपका मंगल हो, आप सर्वदा सुखी रहें, क्योंकि आप सबकी मति सर्वदा शिव भक्ति में तत्पर है। आज के बहुत पहले जो मैंने अपने गुरु के मुख से सुनी है, वही आप सब शिव भक्तों के समय समक्ष कहता हूँ। पहले रतंतर कल्प में वामदेव नाम के मुनि हुए, जो गर्भ से उत्पन्न होते ही स्वयं शिव ज्ञान जानने वालों के गुरु हुए। उन्होंने एक समय मेरु के दक्षिण कुमार शिखर पर जाकर स्कंद जी से भेंट किया। मुनि वृंदों से सेवित भगवान शिवजी के पुत्र स्कंद कुमार को देखकर उन मुनीश्वर ने परम भक्ति से उनकी पूजा की तो महेश्वर पुत्र प्रभु स्कंद जी प्रसन्न होकर बोले, हे मुनि, मैं तुम्हारी पूजा से प्रसन्न हूँ। तुमने जो यह प्रेम भक्ति से मेरी स्तुति की है, उसके लिए मैं तुम्हारा क्या प्रिय करूं। तब स्कंद के ऐसे वचन सुन महामुनि वामदेव प्रसन्न हो बोले, हे भगवान, आप पर अपर के स्वामी, सर्वज्ञ, सबके कर्ता और सर्वशक्तिधर हैं। हे महाभाग, अब मैं आपसे जो पूछता हूँ आप उसे क्षमा कीजिएगा, क्योंकि मेरा यह अतिक्रम है। प्रणव ही साक्षात परमेश्वर वाचक या वही देवता पशुपति वाच्य है, जो कि पशुओं का पाप मोचक है। आदि शिव को प्रणव के द्वारा बुलाया जाता है तो वे क्षण मात्र में ही पाप दूर कर देते हैं। इस प्रकार प्रणवोपासना ही तो पाप मोचक हुई है और प्रणव ही वाचकता सिद्ध हुई। ओंकार ही तो सर्व स्वरूप है और ब्रह्म स्वरूप है। हे सेनापते, हमारे विचार से जगत की स्थिति में शिव के सिवाय कोई दूसरा नहीं है। सर्वव्यापक स्वामी महेश्वर ही सब रूप धारण करने वाले हैं। हमने सुना है कि समष्टि और व्यष्टि के भाव से यह सब प्रणवर्थी ही है। इस प्रकार से शिव महापुराण छठी कैलाश संहिता का 11वां अध्याय समाप्त। बोलिए उमापति महादेव की जय। कल हम सुनेंगे 12वां अध्याय संन्यास की विधि का वर्णन और
13वां अध्याय प्रणव का अर्थ और उसकी पद्धति वर्णन। तब तक के लिए जुड़े रहे। हर हर महादेव।